कैसे एक व्यक्ति सन 1876 से पहुंच गया 1951 में, और एक ऐसा टाइम ट्रेवलर जिसने पास्ट में जाके शेयर मार्केट में किया इन्वेस्टमेंट, फिर उसके साथ जो हुआ वो जान के आपके होश उड़ जाएंगे। दिमाग हिला देने वाले ऐसे फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 5, 1941 में ली गई इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला डाला था। जी हाँ, वास्तव में यह एक असली तस्वीर है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। दरअसल 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्ड ब्रिज नाम के एक ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा था और उद्घाटन के वक्त ही इस तस्वीर को लिया गया था। इस तस्वीर में एक अनजान व्यक्ति को देखा जा सकता है जिसका पोशाक बाकी लोगों से काफी ज्यादा अलग और अत्याधुनिक है। शोधकर्ता बताते हैं कि तस्वीर में मौजूद व्यक्ति ने 21वीं शताब्दी के हिपस्टर फैशन वाले कपड़े पहन रखे हैं। इसके अलावा व्यक्ति ने काला गॉगल्स भी पहन रखा है जो कि 21वीं शताब्दी ही बने हुए प्रतीत होते हैं। इसके अलावा शोधकर्ता ये भी बताते हैं कि 1941 में लोगों का फैशन सेंस आज के फैशन सेंस से काफी ज्यादा अलग था और उस समय किसी भी हाल में ऐसे अत्याधुनिक वस्त्र नहीं बनाए जाते थे। यही वजह है कि लोग इस घटना को टाइम ट्रेवल से भी जोड़ के देखते हैं। नंबर 4, साल 2008 के दिसंबर में जब चाइनीज शोधकर्ताओं ने 400 साल बाद दक्षिण चीन के सांगसी में मिंग राजवंश से संबंधित एक अछूते चीनी मकबरे को खोला तो उसमें कुछ धातु के साथ मिट्टी और चट्टान से घिरी एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली जिसमें टाइम 10:06 पर रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस शब्द लिखा हुआ था जिसका मतलब था कि वह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। शोधकर्ताओं के लिए यह एक रहस्य बन गया है कि यह अंगूठी की आकार की घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी तो 400 साल पहले यहाँ कैसे पहुंची, क्योंकि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह थी ही नहीं। यही वजह है कि इस स्विस वॉच की घटना को टाइम ट्रेवल से भी जोड़ के देखा जाता है। नंबर 3, करीब 70 साल पहले जापान के एयरपोर्ट पे एक रहस्यमय व्यक्ति आ पहुंचा था। इसे लेकर सोशल मीडिया में कई तरह की बातें प्रचलित हुई थी। दरअसल 1954 में टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पे यूरोप का एक विमान लैंड हुआ। सभी यात्री एयरपोर्ट से निकलकर चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़े। कुछ ही देर में काउंटर पर बैठे कस्टम अधिकारी का सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसका पासपोर्ट देखकर वो हैरत में पड़ गया। पासपोर्ट पे जिस देश का नाम लिखा था उस देश का नाम अधिकारी ने पहले कभी नहीं सुना था। उस देश का नाम था टोरेट। इसके बाद कस्टम अधिकारी ने सुरक्षा अधिकारियों को इसकी सूचना दी और उस व्यक्ति को दूसरे कमरे में ले जाया गया। जब अधिकारियों ने उससे जापान आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो बिजनेस के सिलसिले में जापान आया है। उस व्यक्ति ने बताया कि वह पहले भी इसी पासपोर्ट से यूरोप के कई देशों में जा चुका है। उसने अपने वॉलेट से कई यूरोपियन करेंसी भी निकाल करके दिखाई। अधिकारियों ने पासपोर्ट की जांच की तो पाया कि उस पर लगे हुए अन्य देशों के मुहर बिल्कुल असली है। अधिकारियों ने उस व्यक्ति के सामने वर्ल्ड मैप रखा और कहा कि वो मैप में बताए कि उसका देश कहाँ पर है। तो उसने एंडोरा नामक देश पे उंगली रखते हुए कहा कि यह मैप ही गलत है, यहाँ एंडोरा नहीं टोरेट लिखा होना चाहिए। अधिकारियों को यह व्यक्ति अब संदिग्ध लगने लगा था। इसके बाद जांच अधिकारियों ने उस कंपनी के बारे में पूछा जहां वह जाना चाहता था। जब बताई गई कंपनी से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि हमने ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया है। वह व्यक्ति जिस होटल में रुकने वाला था उस होटल से भी संपर्क किया गया पर होटल में भी उस व्यक्ति के नाम की कोई बुकिंग नहीं मिली। उस व्यक्ति ने अधिकारियों का शक दूर करने के लिए कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर और होटल की प्री बुकिंग स्लिप दिखाई। सारे सबूत देखने के बाद अधिकारियों को लगा कि यह कोई शातिर अपराधी है जो पूरी तैयारी के साथ किसी खतरनाक घटना को अंजाम देने के लिए आया है। इसके बाद उसको पुलिस की निगरानी में रखने का फैसला किया गया। उसका सारा सामान कब्जे में ले लिया गया। जांच पूरी होने तक उस व्यक्ति को एक होटल में कड़ी निगरानी में रख के उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया। अगले दिन जब दरवाजा खोला गया तो सबके होश उड़ गए क्योंकि कमरे में कोई नहीं था, जबकि पूरे समय दरवाजा बंद था। खिड़कियों को पहले ही सील कर दिया गया था और साथ ही दरवाजे पे 2 पुलिस वाले तैनात थे। यही नहीं, एयरपोर्ट पे जब्त किए गए उस व्यक्ति के सामान भी गायब हो गए थे। पुलिस हैरान थी कि ये हुआ तो हुआ कैसे। बहुत से लोगों का मानना है कि ये शख्स दूसरी दुनिया से आया था और गलती से यहाँ आ पहुंचा था। आपको बता दें कि इस घटना के बारे में कई सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। नंबर 2, 1951 की एक रात करीब 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक से रोड के बीचों बीच प्रकट हो गया। उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 के बीच थी। उसे देख के आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अचानक से यह व्यक्ति रोड के बीच में कहां से आ गया। उसने 18वीं सदी के कपड़े पहन रखे थे
और वह भी आसपास माहौल को देखकर घबरा गया था, जैसे कि वह किसी अनजान शहर में आ गया हो। घबराहट के बीच वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक तेज टैक्सी से टक्कर लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर ले जाया गया। जब उसकी जेबों की तलाशी ली गई तो उसमें से एक तांबे का टोकन, घोड़े के तबेले का बिल, एक चिट्ठी जिसपे 1876 का स्टाम्प लगा था, एक बिजनेस कार्ड जिसपे रुडोल्फ फेंज नाम लिखा था और $70 के पुराने नोट मिले जो एकदम नए लग रहे थे। उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिली जो पुराने जमाने की थी पर बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीजों को देखकर हैरान हो गई थी, इसलिए उन्होंने इन सभी बातों को लेकर जांच पड़ताल की और जांच के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि रुडोल्फ फेंज उनके पति थे जो 1876 में कुछ काम करने के लिए घर से बाहर गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे, ना ही उसके बाद से उनको किसी ने देखा। इसकी शिकायत पुलिस में भी दर्ज करा दी गई थी। अब यह व्यक्ति सन 1876 से 1951 में कैसे पहुंच गया, ये अब तक कोई नहीं समझ सका है। नंबर 1, मार्च 2003 में FBI ने एंड्रयू कार्लसन नाम के एक व्यक्ति को इनसाइड ट्रेडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। दरअसल इस व्यक्ति ने शेयर मार्केट में $800 का इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि 2 ही सप्ताह में $350 मिलियन में बदल गए थे। गिरफ्तारी के दौरान पूछताछ में कार्लसन ने पुलिस को बताया कि वो जानता था कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, क्योंकि वो साल 2256 से आया है। पुलिस ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और उस पे केस कर दिया। केस चलता रहा और करीब 1 महीने बाद वो बेल पर बाहर आया। इसके कुछ ही दिनों बाद वो और उसका बेल कराने वाला व्यक्ति दोनों ही गायब हो गए। साथ ही इन दोनों में से किसी से भी जुड़े कोई सबूत या रिकॉर्ड नहीं पाए गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या समय यात्रा कर पाना संभव है? अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से दबा दें, ताकि आपको ऐसे फैक्ट्स जानने को मिलते रहे। मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।